नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 16 मई 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किशनगंज जीके ग्रुप के टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है सऊदी अरब। अब बात करते हैं G20 की। G20 का फुल फॉर्म ग्रुप 20। इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसकी अध्यक्षता 2020 में सऊदी अरब देश कर रहा है और G20 में कुल 20 देश के सदस्य हैं। अब बात करते हैं इस बैठक के बारे में। ये बैठक G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल के दूसरे संस्करण का बैठक था। पहला संस्करण हो चुका था। इस बैठक का मेन उद्देश्य है देश में सस्ती दवाएं, उपचार एवं टीकाकरण की किफ़ायती कीमतों के बारे में निर्णय लेना एवं एक दूसरे देशों की सहायता करना। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब देश कर रहा था। सऊदी अरब की का प्रतिनिधित्व निवेश मंत्री खालिद अल फतेह कर रहे थे। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स एंड 100 शेयर का, ताकि और भी अच्छे तरीके से मैं वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं। मैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाता हूं ताकि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवहन मंच की स्थापना की गई है? इसका आंसर एपीडा। अब बात करते हैं एपीडा। इसका फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोपोज्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब बात करते हैं चावल निर्यात संवर्धन मंच के। इसका मेन उद्देश्य है चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम के माध्यम से चावल के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए इस मंच की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने जारी की है। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके वर्तमान महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में 2020 और 21 वित्त वर्ष के लिए विभिन्न देशों के वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भारत वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से विकास दर रहेगी, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 5.5% विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संगठन के सदस्य देशों ने विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? इसका आंसर है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं SCO। इसका फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसके वर्तमान महानिदेशक व्लादिमीर नोरोव हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश के कुल 8 हैं। अब बात करते हैं इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य कोविड-19 महामारी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करना एवं चुनौतियों को निपटने के लिए तैयारी करना एवं प्रतिक्रिया पर विचार और विमर्श करना। इस बैठक की अध्यक्षता रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है?
इसका आंसर है विश्व बैंक ने। अब भारत को सुरक्षा सामाजिक पैकेज की घोषणा विश्व बैंक ने की है, तो बात करते हैं विश्व बैंक की। इसकी स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है और वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अब बात करते हैं इस सहायता पैकेज की। इस सहायता पैकेज को भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत व्यय किया जाएगा। इसमें 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्राप्त की गई है। इस धन का उपयोग कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित लोगों के लिए उपयोग किया जाएगा। इस किस्त को पहला किस्त वित्त वर्ष 2020 में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा, जबकि दूसरा किस्त वित्त वर्ष 2021 में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी मिलेगी। विश्व बैंक भारत को 2 मिलियन की सहायता राशि की घोषणा अभी तक कर चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर पश्चिम बंगाल सरकार ने। इस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार ने की है, तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन में पाया जाता है। अब बात करते हैं मातृ स्मृति योजना के बारे में। ये योजना 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल बागवानी मछली पालन के लिए किया जाएगा। जो 6 जिले हैं भीरपुर, पुरी लीला, बांकुर, झाड़ग्राम, पश्चिम बदनावर, पश्चिम मिदनापुर हैं। इन 6 जिलों में 50,000 एकड़ जमीन को अधिकृत करके बागवानी मछली पालन के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। अब ये बैठक राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की थी, तो बात करते हैं राष्ट्रमंडल की। इसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है या फिर राष्ट्रकुल संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इसके वर्तमान महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है और इस संगठन में कुल सदस्य देश हैं 53 हैं। इस मीटिंग में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है, तो बात करते हैं भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की। इसकी स्थापना 1976 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है और भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, जो कि 32वीं बैठक थी। भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक की शुरुआत बैठक की थीम के आधार पर किया गया। बैठक की थीम डिलीवरी अ कोऑर्डिनेटिंग कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स, हिंदी में असमन्वय राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्वार। इस बैठक का मेन उद्देश्य था विदेश से अपने देश के नागरिकों को अपने देश में वापस बुलाना, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना और 100 जरूरतमंद देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा पहुंचाना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में साईं गुंडेवार का निधन हुआ, वह कौन थे? इसका आंसर वो प्रसिद्ध अभिनेता थे। बात करते हैं साईं गुंडेवार की। ये फिल्म अभिनेता, मॉडल, वॉइस ओवर कलाकार थे और एक उद्योगपति थे। ये 2010 में एक प्रसिद्ध रियलिटी शो MTV स्पिरिचुअला सीजन 4 में भाग लिए थे, जिसके बाद इनको प्रसिद्धि हासिल हुई थी। उसके बाद इन्होंने PK और रॉक ऑन में अभिनय किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका आंसर रॉबर्टो एजेवेडो ने। रोबर्टो ने WTO के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तो बात करते हैं WTO। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष रोबर्टो एजेवेदो हैं। बात करते हैं रोबर्टो, यह इनका दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल है। इन्होंने 2013 से अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है सितंबर 2021 में, लेकिन इन्होंने 31 अगस्त को ही इस्तीफा दे दिया है और इनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इनका इस्तीफा देने का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई आरोप लगाए, जिस आरोप के कारण इन पर काफ़ी दबाव पड़ा,
जिनके कारण इन्होंने अपने कार्यकाल का समय घटाकर 31 अपने पदभार से मुक्त होने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके वर्तमान महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको एक जगह नोट डाउन करके याद जरूर कर लें। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 को हुई। इसका दिवस मनाने का मेन उद्देश्य परिवार को बेहतर जीवन और सामाजिक प्रगति के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इसका आंसर है इटली देश ने। ये ब्रेसलेट इटली में विकसित किया गया। तो बात करते हैं इटली की। इटली की राजधानी रोम है। इटली की मुद्रा इतावली लीला है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला ट्रेडिंग है। अब बात करते हैं आई फील यू ब्रेसलेट को। इसको आईआईटी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिनेवा के द्वारा बनाया गया है। इस ब्रेसलेट का काम है लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना एवं लोगों को इससे मदद मिलना। अगर कोई व्यक्ति यह ब्रेसलेट पहना है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो यह ब्रेसलेट तुरंत इस व्यक्ति को सूचित करेगा एवं सूचना पहुंचाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 टेस्टिंग मशीन कोबस 6800 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। आपने एक चीज नोटिस किया, जब भी मैं किसी भी मंत्री का नाम लेता हूँ तो उससे पहले उनके मंत्रालय का नाम जरूर लेता हूँ, ताकि आपको मंत्री और मंत्रालय दोनों एक साथ याद हो सके और भविष्य में किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए जब भी किसी मंत्री का नाम ले तो उससे पहले उसके मंत्रालय का नाम जरूर ले लें। बात करते हैं कोबस 6800 कोविड-19 टेस्टिंग मशीन की। इसको लगाया गया दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में। इसकी क्षमता है 24 घंटे में 1200 नमूनों का परीक्षण करना। इस मशीन के द्वारा हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, पल्पिलोमा, CMV जैसे रोगों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा और यह मशीन सक्षम है। यह मशीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में लगाया गया। तो बात करते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। इसकी स्थापना 1909 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान डायरेक्टर सुजीत कुमार हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में किस हवाई अड्डे में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे को खिताब मिला है? इसका आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डे के केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको जब भी किसी क्वेश्चन को लिख कर याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। तो मेरी एक ही एडवाइस है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो आप एक बार उस सब्जेक्ट और उस क्वेश्चन को एक बार लिख कर याद जरूर करें। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छी कंटेंट्स के साथ, क्वेश्चन के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से दे सकूं और आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।